नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञान क्लासेस में। आज हम इस क्लास में गणित के एक बेहद महत्वपूर्ण स्कोरिंग करने वाले टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये अक्सर एसएससी में आप देखेंगे, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, या चाहे रेलवे हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी में एक से दो सवाल या तीन सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इन सवालों को देखते हैं आज की क्लास में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक दूरी तय करने के लिए पेन का कलर लेने हैं। एक आदमी जो है पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और उसी पथ से 3 किलोमीटर गति से लौटा। यदि उसने पूरी दूरी 3.5 घंटे में तय की हो, तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इससे निकलती है। अब डिस्टेंस निकालना हो, यदि टाइम भी दिया हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए होता है क्या? 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हो गया और ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए हो गया। आप लोग इन दोनों फॉर्मूला का नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक आदमी जो है ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। यदि उसने पूरी 3.5 घंटे में दूरी तय की हो, तो कुल कितनी दूरी तय किया? तो कुल दूरी तय करने के लिए पहले स्पीड निकाल देते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 × 4 × 3 करेंगे अपॉन x प्लस वाई यानी 7 करेंगे, यानी 4×12 दूनी 24, 24/7। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 7/2 से यहाँ से 7 से 7 कटेंगे, यहाँ 12, यानी कि जो डिस्टेंस होगा तो कितना होगा? तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। आई होप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी एवरेज स्पीड पे ही है, तो एवरेज स्पीड बराबर आप कैसे लिखाएंगे? तो देखिए, एक निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 6 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो 2xy अपॉन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 8 × 6 और 8 से 14, यानी 2 से काटेंगे तो 3 है, ये हो जाएगा 7। तो 8 से 24 दूनी 48/7, 742, 43, 43, 48, कितना इतना इसका स्पीड हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। अकबर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ता है और 400 मीटर की दूरी कितने समय में पार करेगा? तो स्पीड बराबर बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इस मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और ये 400 मीटर को दूरी कितने समय में पार करेगा? तो 30 समय में पार करेगा। तो इसको काटते हैं, 20 दो 400, 20 पच्चीस 4, 4 25 20, यानी टाइम कितना हो जाएगा? 872
तो 72 सेकंड का टाइम लगेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह 20 मिनट का आराम करता है। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा? देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इसकी स्पीड है, ठीक है। जैसे देखिए 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलता है तो 20 मिनट का रुकता है। ये 10 किलोमीटर चला, 20 मिनट यहाँ पे रुका, फिर 10 किलोमीटर चलेगा, फिर 20 मिनट रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, फिर 20 मिनट रुकेगा, फिर 10 किलोमीटर चला। तो आखिरी में तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि आखिरी में तो वो पहुंच जाएगा। यानी कितना रुक गया? तो 60 मिनट यहाँ से रुक गया, ठीक है। 60 मिनट रुक गया। तो इसका निकाल देते हैं कि कितनी देर में टाइम निकलना है। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करना है 8 के स्पीड से। तो यहाँ से कितना लग जाएगा टाइम? तो यहाँ से टाइम लग जाएगा 5 घंटा। 5 घंटा और 1 घंटा यहाँ लगा, यानी कि टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 1 यानी कि 6 आवर टाइम लग जाएगा पूरी दूरी तय करने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरा करता है। पहला आधा भाग वह 4 किलोमीटर की गति से तय करता है और दूसरा आधा भाग 5 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो उसके द्वारा ली गई कुल दूरी कितनी है? ठीक है, तो यहाँ से पहले एवरेज स्पीड निकाल देंगे। एवरेज स्पीड क्या जाएगा? 2 × 4 × 5 5 5 + 4 9। यहाँ से बच्चों को 20 20 × 40 40/9। तो निकालना है क्या? तो डिस्टेंस 40/9 इंटू टाइम कर देंगे। 9 से 9 कट गए, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितने दूर तय किया? तो 40 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। प्रश्न संख्या 6। एक कार द्वारा एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त की जाती है। इसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा बाकी रास्ता 60 किलोमीटर की गति से पूरा किया। तो कुल कितनी दूरी है? तो इसमें भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या बताते हैं? 2y/x+y 2 × 4 × 60/100। यहाँ से काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 24 दूनी 48। यहाँ से आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गया। तो टाइम पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इतना है और टाइम कितना है? 8। तो 8 8 64, हाथ में बच गया 6, 8 को 32 और 6 32, यानी 384 किलोमीटर की दूरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, ठीक है। ए तथा बी 210 मीटर प्रति मिनट और 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? जैसे देखिए ये गोलाकार एक ट्रैक है, वृत्ताकार एक ट्रैक है। इसकी जो परिधि है तो 1200 मीटर है। ये जो पूरा ये एक चक्कर लगाएगा तो 1200 मीटर है, ठीक है। दोनों की गति ए और बी की गति 210 मीटर और 190 मीटर है। अब विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है? क्या स्पीड जो है, स्पीड जो क्या होता है? स्पीड जुड़ जाता है, स्पीड जुड़ जाता है। देखिए 1200 मीटर को तय करना है कितना? 210 और 190, यानी कि 400। यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि 3 मिनट का समय लगेगा। 3 मिनट बाद क्या होगा? दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। दो स्थानों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। ये 2 स्थान है, इसकी दूरी 400 किलोमीटर है, ठीक है। 2 बसें दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से
चलती है तो वे कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से, दोनों अपोजिट साइड में है, तो अपोजिट साइड में क्या होता है, स्पीड जो है वो जुड़ जाती है। तो 400 किलोमीटर को तय करना है कितना समय लगेगा, और स्पीड जुड़ जाएगा तो 45 और 35 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 8 बचे 40, तो कितना टोटल 5 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न संख्या 9, दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है। दो स्थान है, इसके बीच की दूरी 148 किलोमीटर है, ठीक है। दो बसें दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर 35 किलोमीटर और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो अपोजिट साइड में चल रहा है तो क्या होगा, 148 अपॉन 35, 39 कितना होगा, 9×5 = 14 और ये 7×74, तो 37 में 74, 2 से काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 3, 9×5 = 14, ठीक है। तो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है, तो कितना घंटे का समय लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 7, ये हो जाएगा 74, 37×7, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 से कह रहा है क्या कि एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करना चाहिए। देखिए तो 500 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से तय कर रहा है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो 700 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगा, तो एक्स टाइम में तय करेगा। यहाँ से स्पीड निकल जाएगा 560 का स्पीड से, तो 750 एक्स का स्पीड से, यहाँ से कटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 1 से, अरे 50 से कटेंगे तो 14 और 15 बार में कट जाएगा, और यहाँ से इसकी स्पीड क्या आ जाएगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 15×6 × 15×6 = 90। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल का 6/5 साल से चलता है और अपने कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका कार्यालय जाने का सही समय क्या है। तो देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड 5 था और ये 6 से गया तो 30 मिनट पहले पहुंच गया, 30 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो टाइम का ये क्या होगा 6:5, यानी कि पहले 6 लेता था अब 5 ले रहा है, तो 30 मिनट पहले पहुंच गया और हम देख रहे हैं कि कितना एक मिनट पहले पहुंच गया। निकालना है क्या कि इनिशियल टाइम क्या था, तो इनिशियल टाइम 6 था, यानी कि 180 मिनट, यानी कि शुरुआती समय में कार्यालय जाने में उसे कितना समय लगता था, तो 180 मिनट का समय लगता था। एक ये भी फॉर्मूला है कि अगर m/n दिया हुआ रहे तो ये होता है कि m/m-n इंटू टाइम, ये निकल जाता है। ये सही रियल टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो रेशियो मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए m कितना है 6 और m-1 1, निकालना है कितना, टाइम कितना दिया हुआ है तो 30, यानी कि 180 मीटर। तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को सुविधा लगे वैसे आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी जब अपने सामान्य चाल का 9/11 भाग से चलता है तो 44 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए फॉर्मूला बताए थे m/m-n इंटू टी, यहाँ से m कितना है 9 और 9 और 11 का अंतर कितना है 2 का, निकालना है कितना 44,
यहाँ से 2 से काटेंगे 22 22 नवा 198 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चाहे आप रेशियो मेथड से भी देख लीजिए। तो रेशियो मेथड से जैसे देखिए स्पीड पहले 11 था, अब यह स्पीड कितना हो गया 9 हो गया, तो टाइम का रेशियो 9 से 11 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए टोटल 44 मिनट देरी से पहुंच रहा है और हम यहाँ से कहेंगे कि 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। निकालना है इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे तो 22 22 नंबर 198 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, 3 मोटरसाइकिल की गति का अनुपात 12:15:20 का है। यदि दूसरी मोटरसाइकिल किसी दूरी को 64 मिनट में तय कर सकती है, तो तीसरी मोटरसाइकिल को उसी दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 12:15:20 दिया हुआ है। दूसरी मोटरसाइकिल कौन सा ये है, इसको कितना मिनट लग रहा है दूरी तय करने में, तो 64 मिनट। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड दिया हुआ है 15 का, टाइम दिया हुआ है 64 का, तो डिस्टेंस ये टोटल हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरी मोटरसाइकिल उसी दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो तीसरे कितना का स्पीड है तीसरी मोटरसाइकिल का, तो 20 का स्पीड है, तो 20 से इसको भगा दे देंगे। 5 से 15, 5 को 20, 3 से 4 से इसको काटेंगे तो 16, यानी कि 48 मिनट का इसको समय लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे आपको। आप ट्रेन देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ट्रेन बेस्ड ट्यूशन को देखिए, वहां पर मैंने इससे रिलेटेड सारे ट्यूशन को करवाया है और इसका फॉर्मूला भी उसमें मैंने बताया है। चलिए इसमें भी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसमें देखिए जो स्पीड होता है चालों का गुणन डिस्टेंस निकालना है। तो चालों का गुणनफल अपॉन चालों में अंतर इंटू समय में अंतर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। गुणनफल, ठीक है, तो चालों का गुणनफल चालों में अंतर इंटू समय में अंतर, तो इससे डिस्टेंस आप लोग को निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालना ही है, तो 40 इंटू 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 10 का है, तो 10 इंटू समय में डिफरेंस देखिए 10 मिनट बाद पहुंच रहा है यानी +10, और ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है तो -5। तो अनलाइक टर्म जो रहेगा ना, तो अनलाइक टर्म जुड़ जाता है, यानी कि टोटल 15। 60 से इसको भागा दे देंगे घंटे में बदलने के लिए। यहाँ से काटेंगे तो 1 सुना से 1 सुना, यहाँ से काटेंगे 15 चौको 60, यहाँ 4 से काटेंगे तो 10, यानी कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, तो 50 किलोमीटर। कितना है, तो 50 किलोमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, अब 6 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन 3 किलोमीटर की गति से जाता है तो 16 मिनट देर से पहुंचता है। इसमें देर है, तो लाइट टर्म रहेगा, यहाँ देख लीजिए लाइक टर्म रहेगा तो घट जाएगा, अनलाइक टर्म रहेगा तो जुड़ जाएगा। जैसे देखिए देर रहेगा तो घट जाएगा, पहले रहेगा तो घट जाएगा,
अगर पहले और देर रहा, पहले और देर रहा तो ये जुड़ जाएगा। देर और पहले रहा तो इसमें भी जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है। 3 किलोमीटर की गति से जाता है तो 16 मिनट देर से पहुंचता है। तो विद्यालय की दूरी कितनी है? तो डिस्टेंस बराबर बताएं सर कि चालों का गुणनफल, चालों में अंतर इंटू समय में अंतर। तो 16 में से 6 गया तो 10, 160 से भाग दे देंगे। इसको काटेंगे तो 5, काटेंगे तो 12, इससे काटेंगे तो 4, यानी कि कितना है 1.25 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, एक आदमी अपने गांव से बाजार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 5 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। उसे कुल 26 घंटे का समय लगता है। तो गांव से बाजार की दूरी क्या है? तो गांव से बाजार की दूरी डिस्टेंस निकाल देंगे। पहले एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 8×5 = 13, कितना होगा 8×5 = 40, 40×80 अपॉन 30। इसमें टाइम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस चल जाएगा। ये स्पीड एवरेज स्पीड निकाले थे, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गया 80/13, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस निकल जाएगा तो 13×2 = 26, यानी कि 8×16 160 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, एक बार जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तब अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 4 मिनट देर से पहुंचती है। तो उस गंतव्य स्थान की दूरी क्या है? तो चालों का गुणनफल, चालों में अंतर, और ये पहले है और ये बाद है तो जुड़ जाएगा। 12×4 = 16 अपॉन 60, 30×60, ये हो जाएगा 8, इसको काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 12×8 यह होगा 96। तो 96 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये है। अगर पूछेगा कि सॉरी, इसमें तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस से पूछा है तो स्थान की दूरी 96 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बसों की इंजनों की क्षमता का अनुपात, फर्स्ट इंजन और ये सेकंड इंजन है, उनकी क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात क्या है? तो 5:7 है। दूसरी बस किसी निश्चित दूरी को 95 मिनट में तय करती है। दूसरी जो है ये कितना समय ले रहा है? तो ये 95 मिनट का समय ले रहा है। तो पहली बस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो उस क्या लिखने का डिस्टेंस, क्योंकि जितना क्षमता उसी हिसाब से तो बस चलती है ना। तो एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस लिख लेगा। तो देखिए 7 इसकी एफिशिएंसी है, 95 मिनट में जा रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब कह रहा है कि पहला इंजन पहली बार जो है उस दूरी को कितने समय में पार कर लेगी? तो 5 से इसको भागा दे देंगे तो ये 19 बार में कटेगा। 19 कितना होता है? 133 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर शहर जाता है, 20 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है जो 4 मिनट देर से पहुंचता है। तो शहर की दूरी क्या है? तो शहर की दूरी निकालने के लिए पहले एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या बताते हैं? चालों का गुणनफल, चालों में अंतर 4 का है, इंटू समय में अंतर कितना? तो 20 - 4 16 हो जाएगा अपॉन 60। यहाँ से काटेंगे तो 4×4 = 16, 15×4 = 60, तो यानी कितना हो जाएगा 5×3 = 15,
5 चौको 20 यानी 16 चौको 256 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 8 3 24 और 1 5 3 15 इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सुनील ज्ञान क्लासेज को। ठीक है, सुनील ज्ञान क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।